हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। अब तक हमने अपने ई कॉमर्स माइक्रो सर्विस सीरीज में ये इन्वेंट्री माइक्रो सर्विस को कंप्लीट कर लिया था। मतलब इसका मॉडल पूरा तैयार कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम बनाएंगे ऑर्डर माइक्रो सर्विस, जिसका काम होगा ऑर्डर प्लेस करना एंड ऑर्डर डेटा डेटाबेस में स्टोर करना। इस लेक्चर में हम एकदम बेसिक मॉडल यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इसी ऑर्डर माइक्रो सर्विस को हम इन्वेंट्री स्टॉक चेक एपीआई इंटीग्रेशन के लिए यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इधर सबसे पहले आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा ऑर्डर माइक्रो सर्विस, जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखी है। तो इसी को ओपन कर लेते हैं एंड ये इन्वेंट्री का अब यूज नहीं है तो इसको क्लोज कर दीजिए। ये फाइल भी हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको सबसे पहले देखना है pom.xml कौन कौन सी डिपेंडेंसी ऐड है, ये आपको चेक करना है। तो हम खोल लेते हैं अपना pom.xml। इधर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे सारी डिपेंडेंसी दिख जाएंगी। यहाँ पे एक्चुएटर, जेपीए, यूरेका क्लाइंट एंड कॉन्फ़िग की डिपेंडेंसी दिख रही है। तो ये कॉन्फ़िग को अभी हम हटा देंगे, इसका यूज हम नहीं कर रहे हैं किसी भी माइक्रो सर्विस में। इसके अलावा माइस्क्यूएल कनेक्टर एंड लॉम्बॉक, ये डिपेंडेंसी भी हैं। अब यहाँ पे हमें एक दो डिपेंडेंसी और ऐड करनी है। ठीक है, यहाँ नीचे भी चेक कर लो। ओके, ठीक है, हम इधर आते हैं और इसे करते हैं कॉपी, कंट्रोल सी, देन इसी के नीचे इधर पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे जो स्टार्टर डेटा जेपीए है इसको चेंज करेंगे, यहाँ पे कर दीजिए वेब। इसके बाद हमें चाहिए वैलिडेशन, तो इधर फिर से पेस्ट करते हैं और स्टार्टर के बाद डेटा जेपीए को यहाँ से हटाइए, इधर लिखिए वैलिडेशन। अब इसे करेंगे सेव। अब चलेंगे हम main/java में। यहाँ पे आपको मेन क्लास मिलेगी, इसमें डिस्कवरी क्लाइंट को इनेबल कर लेते हैं। सबसे पहले @enable डिस्कवरी क्लाइंट एंड सेव। अब बना लेते हैं एंटिटी। तो फिर से आपको पता ही है क्या करना है। इधर करेंगे राइट क्लिक, न्यू में जाएंगे एंड पैकेज, इधर डॉट लगाइए एंड ऑर्डर। इसमें आपको क्लास बनानी है, मतलब एंटिटी बनानी है। तो उसके लिए यहाँ पे क्लास यूज करिए, इसका नाम दीजिए ऑर्डर। ठीक है, यहाँ आप पैकेज में एंटिटी भी दे सकते थे, मैंने ऑर्डर दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे हम कुछ फील्ड बना लेते हैं। सबसे पहले हमें आईडी चाहिए, तो प्राइवेट लॉन्ग आईडी, देन ऑर्डर नंबर, तो प्राइवेट स्ट्रिंग ऑर्डर नंबर, देन एसक्यू कोड, तो प्राइवेट स्ट्रिंग एसक्यू कोड, देन क्वांटिटी, तो प्राइवेट इंटीजर क्वांटिटी। इसके बाद प्राइस, तो इधर बिग डेसिमल का यूज कर लेंगे, तो बिग डेसिमल। फील्ड का नाम है प्राइस। इसके बाद देना है ऑर्डर स्टेटस, तो प्राइवेट स्ट्रिंग ऑर्डर स्टेटस। अब एनोटेशन लगा लेते हैं यहाँ पे जो भी ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो इधर दीजिए @entity, देन @table, इसका नेम देंगे ऑर्डर्स, देन यूज कर लेंगे डेटा डेटा, देन नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर, देन ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर। अब आईडी में भी दे देते हैं प्राइमरी की बनाने के लिए, यहाँ दीजिए @id, देन @generated value,
इसमें पास कर देंगे स्ट्रेटेजी जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी। इसे करिए सेव। अब हम बना लेते हैं DTOs। तो फिर से किसी पैकेज में करिए राइट क्लिक एंड पैकेज बना लेते हैं। पहले तो इधर लिखिए डॉट DTO। अब इसमें हमें दो क्लासेस बनानी पड़ेंगी, मतलब दो DTOs की ज़रूरत पड़ेगी, एक रिक्वेस्ट के लिए एंड एक रिस्पॉन्स के लिए। तो पहले हम रिक्वेस्ट के लिए बना लेते हैं। यहाँ आते हैं, क्लास में जाइए एंड इसका नाम दीजिए ऑर्डर रिक्वेस्ट। इधर क्लाइंट से हम तीन चीज़ें लेंगे, एक प्राइस, दूसरा क्वांटिटी एंड SKU कोड। तो यहाँ उनको मेंशन कर लेते हैं। इधर लिखिए प्राइवेट स्ट्रिंग SKU कोड। देन क्वांटिटी के लिए यहाँ प्राइवेट इंटीजर क्वांटिटी। देन प्राइस भी ले लेते हैं, तो प्राइवेट बिग डेसिमल प्राइस। अब इसमें भी हम गेटर सेटर एंड वैलिडेशन का यूज कर लेंगे। यहाँ सबसे पहले ऐड करते हैं डेटा। तो ऐड डेटा, देन ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर, देन नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर। इसके बाद क्वांटिटी में भी हम सेट कर देते हैं। यहाँ पे हम वैलिडेशन एनोटेशन ऐड करेंगे। तो यहाँ लिखिए min, इसमें वैल्यू दे देते हैं 1 एंड मैसेज भी पास कर देंगे क्वांटिटी मस्ट बी एट लीस्ट 1, 10 नहीं 1 एंड प्राइस में दे दीजिए नॉट नल, एट नॉट नल। इसमें हम पास कर देंगे मैसेज प्राइस इज मैंडेटरी। अब ये जो बिग डेसिमल है इसको इंपोर्ट कर लेते हैं एंड सेव। अब हमें रिस्पॉन्स के लिए भी बनाना पड़ेगा। तो फिर से इसी पैकेज में करिए राइट क्लिक, न्यू एंड क्लास। इसका नाम दीजिए ऑर्डर रिस्पॉन्स। अब इसमें हम दो चीज़ें देंगे, एक तो ऑर्डर नंबर और दूसरा ऑर्डर स्टेटस। तो प्राइवेट स्ट्रिंग ऑर्डर नंबर एंड दूसरा होगा प्राइवेट स्ट्रिंग ऑर्डर स्टेटस। देन यहाँ पे हम एनोटेशंस का यूज कर लेंगे। सबसे पहले डेटा, देन एट नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर, देन एट ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर एंड सेव। अब मैपर बना लेते हैं। तो फिर से पैकेज बनाते हैं पहले मैपर के लिए अलग से। यहाँ पैकेज सिलेक्ट करिए, इधर DTO को हटा दीजिए, इसकी जगह दीजिए मैपर एंड फिर से इसी में क्लिक करना है आपको, न्यू एंड क्लास। इसका नाम दीजिए ऑर्डर मैपर। अब इसमें आपको दो मेथड देने पड़ेंगे, एक DTO टू एंटिटी में कन्वर्ट करेगा एंड दूसरा एंटिटी टू DTO में। तो पहले हम DTO टू एंटिटी के लिए बना लेते हैं। यहाँ पे पब्लिक ऑर्डर टू एंटिटी। इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी DTO टाइप के डेटा की एंड DTO टाइप का जो डेटा है वो है ऑर्डर रिक्वेस्ट यहाँ पे। तो उसी के यहाँ पे यूज कर लेंगे। लिखिए ऑर्डर रिक्वेस्ट, इसका नाम दीजिए रिक्वेस्ट। अब इसमें हम सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे ऑर्डर का, ऑर्डर न्यू ऑर्डर। इसमें ऑर्डर को कर लेते हैं इंपोर्ट
अब इधर हमारे पास 3 चीज़ें आएंगी रिक्वेस्ट में, उनको कन्वर्ट कर लेते हैं एंटिटी में। तो इधर लिखिए ऑर्डर डॉट सेट SKU कोड, इसमें दीजिए रिक्वेस्ट डॉट गेट SKU कोड। इसके बाद क्वांटिटी के लिए ऑर्डर डॉट सेट क्वांटिटी, इसमें भी आपको देना होगा रिक्वेस्ट डॉट गेट क्वांटिटी। देन प्राइस भी सेट कर लेते हैं, तो ऑर्डर डॉट सेट प्राइस, इसमें रिक्वेस्ट डॉट गेट प्राइस, एंड लास्ट में आपको रिटर्न कर देना है ऑर्डर। अब आपको दूसरा मेथड बनाना है जो कि एंटिटी को DTO में कन्वर्ट करेगा। तो पब्लिक ऑर्डर रिस्पॉन्स, इसका नाम दीजिए टू रिस्पॉन्स, इसमें पास कर दीजिए ऑर्डर, इसका नाम दीजिए ऑर्डर। इधर हम डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर का यूज कर लेंगे, तो रिटर्न न्यू ऑर्डर रिस्पॉन्स, एंड इसमें हम सेट कर देंगे ऑर्डर नंबर एंड ऑर्डर स्टेटस। तो यहाँ लिखिए ऑर्डर डॉट गेट ऑर्डर नेम। इसके बाद आपको सेट कर देना है स्टेटस, उसके लिए भी आपको गेट करना पड़ेगा ऑर्डर से। तो ऑर्डर डॉट गेट ऑर्डर स्टेटस, देन सेमीकोलन। अब इसके अलावा हमें यहाँ पे एक कंपोनेंट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ऐड कंपोनेंट एंड सेव। अब हम बना लेते हैं रेपोजिटरी, तो उसे भी अलग पैकेज में ही बनाएंगे, न्यू एंड पैकेज। इधर DTO हटाइए एंड रेपोजिटरी। अब इसी में आपको करना है फिर से राइट क्लिक, न्यू एंड इंटरफेस, इसका नाम दीजिए ऑर्डर रेपोजिटरी। इधर हम एक्सटेंड कर लेंगे JP रेपोजिटरी को, एक्सटेंड्स JPA रेपोजिटरी। इधर दीजिए ऑर्डर एंड ID में देते हैं हम लॉन्ग। इसके साथ ही यहाँ पे हम एनोटेशन लगा देते हैं, ऐड रेपोजिटरी एंड सेव। इसके बाद बनाते हैं सर्विस लेयर। तो सर्विस लेयर में हम एक पैकेज लेते हैं, उसके लिए यहाँ पे मैपर को हटाइए एंड सर्विस। अब इसमें हम पहले इंटरफेस बना लेते हैं एक, तो इंटरफेस, इसका नाम दीजिए ऑर्डर सर्विस। इधर हम एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाएंगे जो ऑर्डर को प्लेस करने में यूज करेंगे। तो प्लेस ऑर्डर, इसको चाहिए होगा जो भी ऑर्डर रिक्वेस्ट में डेटा आएगा, तो ऑर्डर रिक्वेस्ट। ये स्क्रीन मैक्सिमाइज हो गई तो आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। इसका नाम दीजिए रिक्वेस्ट। अब ये जो डेटा देगा वो रिस्पॉन्स टाइप का होगा, तो उसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें टाइप मेंशन करना पड़ेगा, ऑर्डर रिस्पॉन्स। अब इसे कर दीजिए सेव। अब इसी पैकेज में फिर से हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू एंड क्लास, इसमें दीजिए ऑर्डर सर्विस इम्पल। इसमें सबसे पहले हम एनोटेशन लगा देते हैं, ऐड सर्विस, एंड दूसरा होगा रिक्वायर्ड आर्स कंस्ट्रक्टर। देन इम्प्लीमेंट कर लेंगे अपने सर्विस इंटरफेस को, तो इम्प्लीमेंट्स ऑर्डर सर्विस। अब यहाँ पे हमें दो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। पहला हमें चाहिए ऑर्डर रिपोजिटरी और दूसरा मैपर।
तो यहाँ पे लिखिए प्राइवेट फाइनल ऑर्डर रिपोजिटरी, इसका नाम देते हैं ऑर्डर रेपो। और दूसरा मैपर चाहिए तो प्राइवेट फाइनल ऑर्डर मैपर, इसका नाम दीजिए ऑर्डर मैपर। अब जो भी हमने इंटरफेस बनाया था उसको यहाँ पे ओवरराइड कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा वो मेथड। यहाँ पे सबसे पहले जो डेटा आ रहा है उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे एंटिटी में। तो ऑर्डर मैपर डॉट टू एंटिटी, इसमें पास हो गया रिक्वेस्ट। अब ये हमें ऑर्डर टाइप का डेटा रिटर्न करके देगा, तो उसको यहाँ पे रख लेते हैं ऑर्डर एंड इस ऑर्डर को भी कर लेते हैं इंपोर्ट एंड लास्ट में सेमीकोलन। अब इसी ऑर्डर में हमें दो चीज़ें और भी मेंशन करनी पड़ेंगी, ऐड करनी पड़ेंगी। तो पहला होगा ऑर्डर नंबर और दूसरा ऑर्डर स्टेटस। इसके लिए यहाँ पे लिखिए ऑर्डर डॉट सेट ऑर्डर नंबर, इसमें हम यूज कर लेंगे UUID का डॉट रैंडम UUID डॉट टू स्ट्रिंग, इससे एक रैंडम ऑर्डर नंबर जनरेट हो जाएगा। और दूसरा हमें सेट करना है स्टेटस। उसके लिए यहाँ लिखिए ऑर्डर डॉट सेट ऑर्डर स्टेटस, इसमें दे दीजिए क्रिएटेड। अब पूरे ऑर्डर को कर देते हैं सेव। तो इधर लिखिए ऑर्डर रेपो डॉट सेव, इसमें पास कर दीजिए ऑर्डर। अब हम ऑर्डर को कर देंगे रिटर्न, लेकिन उसको पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा DTO में। इधर फिर से यूज कर लीजिए मैपर का ऑर्डर मैपर डॉट टू रिस्पॉन्स, इसमें आ गया ऑर्डर। इसे करिए सेव। अब हमें बनाना है कंट्रोलर, तो उसके लिए फिर से एक नया पैकेज बना लेते हैं। इस मैपर को हटाइए एंड यहाँ लिखिए कंट्रोलर एंड इसी कंट्रोलर में फिर से आपको राइट क्लिक करके यहाँ पे क्लास चूज़ कर लेना है। इसका नाम दीजिए ऑर्डर कंट्रोलर। इसमें हम सबसे पहले यहाँ पे एनोटेशन यूज कर लेंगे एट रेस्ट कंट्रोलर, देन रिक्वेस्ट मैपिंग, इसमें सेट कर देंगे हम बेस URL। तो स्लैश लगाइए API स्लैश ऑर्डर, देन यूज कर लेंगे एक एनोटेशन रिक्वायर्ड आर्ग कंस्ट्रक्टर का एट रिक्वायर्ड आर्ग कंस्ट्रक्टर। अब इसी रिक्वायर्ड आर्ग कंस्ट्रक्टर की वजह से यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट ले पाएंगे ऑर्डर सर्विस का। तो इधर लिखिए प्राइवेट फाइनल ऑर्डर सर्विस, इसका नाम दीजिए ऑर्डर सर्विस। अब हम यहाँ पे सिर्फ एक API बना रहे हैं अभी के लिए, एंड बाद में जो भी रिक्वायरमेंट होगी आगे हम अपडेट कर लेंगे कोड को, ठीक है। और ये जो API है वो प्लेस ऑर्डर के लिए होगी, तो हमें यहाँ पे पोस्ट मैपिंग हैंडल करनी है। यहाँ पे लिखिए एट पोस्ट मैपिंग, इसके नीचे मेथड लिखिए पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, एंड ये जो डेटा रिटर्न करेगा वो ऑर्डर रिस्पॉन्स टाइप का होगा। तो ऑर्डर रिस्पॉन्स, देन हैंडलर का नाम लिखिए प्लेस ऑर्डर। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी जेसन आ रहा है हमारे पास बॉडी में, रिक्वेस्ट बॉडी में, उसको हम जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए यहाँ पे यूज करिए एट रिक्वेस्ट बॉडी, इसके साथ ही वैलिडेशन यहाँ पे लगाने के लिए एट वैलिड, देन यूज कर लीजिए वेरिएबल का, एंड वेरिएबल होगा
ऑर्डर रिक्वेस्ट टाइप का, इसका नाम दीजिए रिक्वेस्ट। अब जो भी डेटा आया है उसको हम सर्विस को कॉल करके सेव करा देंगे एंड उसी को रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ लिखिए रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट, इसमें दीजिए http स्टेटस डॉट क्रिएटेड, इसके बाद ऐड कर देंगे बॉडी। तो बॉडी इसमें कॉल कर देंगे हम ऑर्डर सर्विस को डॉट प्लेस ऑर्डर, इसमें पास हो गया रिक्वेस्ट एंड लास्ट में सेमीकोलन। इसको करिए सेव। अब ये भी कंप्लीट हो गया एंड इधर एक चीज़ बस बची है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी, तो वो हम सारी माइक्रो सर्विस के लिए एक बार में ही बनाएंगे एंड ये एक बेसिक मॉडल था जो हम अपकमिंग लेक्चर में यूज करेंगे इन्वेंटरी के साथ। ठीक है, तो इस लेक्चर में अभी इतना ही रहने देते हैं एंड अगर आपको इस लेक्चर से कुछ समझ में आया है तो इसको लाइक ज़रूर करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है एंड अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में पूछिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।